नमस्कार बच्चों, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 विषय गणित कक्षा 10वीं वह गणित का प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से प्रश्न के क्या उत्तर होंगे। तो आप इसमें सभी उत्तर देख लीजिए ताकि आपको आगामी वार्षिक परीक्षा में इससे बहुत कुछ मदद हो सकती है। बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए, 6 नंबर का है। इसमें पहले एक नंबर के 6 सवाल है। तो पहला सवाल देख लीजिए क्या लिखा। यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। फिर 26, 39 और 91 का HCF होगा। तो देखिए, इस तीनों संख्या में भाग जाना चाहिए। तो यहाँ जो 13 है, सब 13 में सबका भाग जाता है। 13 दूनी 26, 13 39 और 13 7 91, इसीलिए जो इसका HCF होगा 13 होगा। श्रेणी 2, 12, 18, 1.5 का कौन सा पद 54 है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो यनवा पद है ये 54 है और उसके से उसको हल कर देंगे इस तरीके से। देखिए, यहाँ हमने मान लिए कि जो यनवा पद है 54 है, तो 54 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर अंतर भी 6 है। ठीक है, देखिए अंतर यहाँ पर दोनों पदों में 6 का अंतर है और पहला पद भी 6 है और अंतिम पद 54 है। तो 54 बराबर 6 धन n-1 इंटू डी। अब 6 का इधर पक्षांतरण करके 54 में से घटा दिए 6, तो ये हो गया 48 और ये 6 आ गया भाग में, तो 48/6 बराबर बचा है n-1। तो ये 8 बार कटा बराबर n-1, तो n का मान आ गया 9। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये 9वां पद। फिर है टीपी तथा टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 अंश। तो PTOQ कोण जो है किसके बराबर होगा, कितने अंश का होगा। तो ये जो है इस तरीके से बनेगा सवाल। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमने बना लिए चित्र। ये TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं। कोण दिया है POQ से 110 अंश। तो देखिए, ये सम्मुख कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ 110 हुआ तो इधर कितना होगा, 70 अंश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोण T का जो मान है PTQ। तो PTQ जो है 70 अंश हो जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज ABC में D समांतर BC है। AD बराबर x, DB बराबर x-2, AE बराबर x+2 तथा EC बराबर x-1, तो x का मान कितना होगा। तो इसको हमने इस तरीके से हल करना है। ये देखिए ABC, तो यहाँ AD का मान x, DB का मान x-2, AE का मान x+2 और EC का मान x-1। अब ये जो थेल्स प्रमेय आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD/DB बराबर AE/EC, ये लिख दिया हमने। इनके मान लिख के इसको हल कर देंगे तो x का जो मान आ रहा है ये कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। इस तरीके से इनको हल करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 6वां। तो 6वां में देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 तो रैखिक समीकरण युग्म A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 तथा A2x धन B2y धन C2 बराबर 0 के दो हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे, अद्वितीय हल होंगे और अनंत अनेक हल होंगे। देखिए, तो ये जो कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, तब इसके कोई भी हल नहीं होते क्योंकि रेखाएं समांतर होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, का कोई हल नहीं होगा। इसके बाद रिक्त स्थान देख लेते हैं। रिक्त स्थान भरिए। पहला रिक्त स्थान दिया हुआ है कि दो समान कोनिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खालिस्तान होता है। तो यहाँ जाएगा बराबर होता है। ठीक है, फिर एक किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी उस बिंदु का खालिस्तान कहलाती है, तो उस बिंदु को हम कोटि कहते हैं।
फिर है 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण खालिस्तान अंश होगा। तो ये 45 अंश होगा, क्योंकि जब ऊंचाई और उसकी छाया या दूरी बराबर होती है तो कोण 45 अंश का बनता है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव खालिस्तान होती है, तो ये 0 आ जाएगा। और किसी असंभव घटना, देखिए ये यहाँ पर पूरे क्वेश्चन है, पहले का बराबर, दूसरे का कोटि, तीसरे का 45 अंश, चौथे का 0। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापांकों में संबंध। तो ये कैसा होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक ऋण 2 माध्य, यहाँ पे आ जाएगा ऋण 2 माध्य, ठीक है। और इसमें आ जाएगा r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई r स्क्वायर। इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देखिए क्या लिखा हुआ है सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा। फिर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हमको लिखना था कॉस स्क्वायर थीटा। फिर है टेन थीटा, टेन थीटा का यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा है ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 का विविक्तकर होगा। तो इसका जो विविक्तकर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। फिर है एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। देखिए मूल वास्तविक नहीं है, कब नहीं है, जब ये 0 से छोटा होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 के। अगला द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होगा ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0, ठीक है। तो हमको सही जोड़ी को इस तरीके से लिखना है। ये देखिए यहाँ पर सही जोड़ी, ये सेक थीटा का इसके सामने इसका उत्तर, इसके इस तरीके से आपको सही जोड़ी बनाना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी कितनी है। तो मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी होती है वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर है उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो उन्नयन कोण हो जाएगा जब, देखिए ये सूत्र हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो गई वस्तु, ये होगी नेत्र मान लो, ठीक है। और ये आँख से जाने वाली दृश्य क्षैतिज रेखा, और वस्तु जब क्षैतिज रेखा के ऊपर होती है तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इस तरीके से उन्नयन कोण की परिभाषा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसकी अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र, तो लंबाई का सूत्र हो जाएगा 2 थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। देखिए लंबाई का सूत्र, चाप की लंबाई का सूत्र 2 पाई आर गुणित थीटा बटे 360। इसके बाद है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र। देखिए n पदों के योगफल का सूत्र होता है यस n बराबर n बटे 2 गुणित 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। इसके बाद अगला शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो शंकु के आयतन का सूत्र हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरीके से आपके एक वाक्य वाले कंप्लीट हुए। इसके बाद के जो सवाल फ्रेंड्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपकी आगामी परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करें। हाँ, इसके पहले सत्य असत्य देख लेते हैं कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा। फिर वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, तो यह असत्य होगा क्योंकि एक अपरिमेय संख्या है। फिर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर अर्धगोले की त्रिज्या है, ये भी असत्य। ये 2 4 6 8 एक समांतर श्रेणी है, ये सत्य। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, ये असत्य।
बिंदु ऋण 4 6 और 4 ऋण 6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये भी सत्य। क्योंकि देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो ऋण 4 धन 4 बराबर हो गया 0 और ये धन 6 ऋण 6 बराबर भी हो गया 0। तो इस तरीके से 0 0 हो गया इस तरीके। अब ये जो सभी सवाल है ये तो बहुत छोटा सा सवाल था, है ना। तो शून्यकों की संख्या बताना था, तो देखिए 1 2 3 3 जगह एक सौ अक्षर को टच कर रहा है तो इसके शून्य 3 होंगे। इसी प्रकार बहुत छोटे छोटे सवाल है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि ये सभी सवाल के हल देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।